मुझे कमेंट आया था कि हाँ, आप सीधा उठ के कैमरे के पास आ जाते हो, ऐसा लगता है कि सो के उठ के आए हो। हाँ, आती हूँ क्योंकि मैं रियल लाइफ दिखाती हूँ। कुछ फेक दिखाती तो शायद लिपापुती करके आती। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। मेरी सुबह हो चुकी है, यहाँ धनिया तोड़ा है मासी को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि मासी से लेना ही लेना है, कभी कभार कुछ दे भी देती हूँ। आज तो डैडी जी भी साथ आए थे बावड़ी में पानी लाने के लिए, तो डैडी जी का फायदा उठाया, उन्हीं से घड़ा भरवाया, फिर घर पहुंचे। अब ऐसा नहीं है कि गेहूं की थ्रेसिंग हो चुकी है तो काम खत्म, अब भी बहुत से काम है करने को। सबसे पहले तो मैंने दूध का पनीर बनाया, उसको साइड रख दिया। उसके बाद कपड़ों की मशीन लगा दी। ये साइड वाइज काम थे जो कि अपने आप होते रहेंगे एक बार करने पे। गेहूं की थ्रेसिंग हो चुकी थी तो अब उसकी पुनाई का काम था। अब मम्मी तो काफी दिनों से बीमार चले हैं, मैं और डैडी जी घर में बचे हैं, तो बस हम दोनों ही सारे काम करते हैं। मैंने पुनाई का काम संभाला था और डैडी जी ने झाड़ू लगाने का। जब हम गेहूं को पंखे के सामने से नीचे फेंकते हैं ना, तो बहुत सा गंद निकलता है गेहूं में से, तो डैडी जी का काम था उसको साफ करने का। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी गेहूं निकल जाएगी, लेकिन फिर भी हमें 10 टीन गेहूं निकल चुके हैं। सारी की सारी गेहूं की हमने एक बार अच्छे से पुनाई कर दी और इसको बिखेर के धूप में सूखने रख दिया। अब यहाँ एक काम खत्म हो चुका है और मैंने दूसरा काम ले लिया। एक तसला गेहूं का मैंने अच्छे से केर लिया, फिर उसके बाद उसकी तलाई की अच्छे से कि कोई कंकड़ वगैरह न रह जाए। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया बाल्टी में, अच्छे से साफ किया गेहूं को 3-4 बार पानी से। अब जो लोग पहाड़ी मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता लग ही गया होगा कि ये गेहूं मैं किसके लिए यूज करूंगी। बाकियों को धीरे धीरे मेरे हर रोज के मिनी व्लॉग में पता लग ही जाएगा। यहाँ मेरी गेहूं अच्छे से साफ हो चुकी है और बाल्टी में पानी भर के इसको बंद करके रख दिया। इतने टाइम तक मम्मी को भूख लग गई थी बहुत ज्यादा, तो मैं चली गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आज सिंपल चीले बनाए। और अभी टाइम हो चुका था 11:15 के आसपास। पहले मम्मी डैडी को गरम गरम खिला दिया, उसके बाद मैंने खाए। किचन को क्लोज करके अब जो पहले कपड़े डाले थे धोने के लिए वो सारे साफ करके ड्राई करके सूखने डाले। ये सारे कपड़े इतने गंदे थे क्योंकि पिछले दिन हमने थ्रेसिंग का काम किया था, तो सारे कीस हमारे कपड़ों में लग गए थे। अभी भी हमारे काम खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हम स्टोर गए, जो हमारे पिछले साल की गेहूं थी वो सारी निकाली। डैडी जी निकाल रहे थे और मैं उठा के बाहर धूप में इसको बिखेर रही थी, क्योंकि इसको भी 2-3 दिन की धूप लगानी है। नई जो हमारी गेहूं है उसको हम स्टोर कर लेंगे और इसको यूज में लगा लेंगे। इतने में काम करते करते 3-3:30 का टाइम हो गया, तो फटाफट पुलाव बनाया, साथ में अपना सूट सिला थोड़ा सा। अब शादियां आ रही हैं तो सूट तो चाहिए ना नए नए। जब तक सूट सिला तब तक मेरा पुलाव तैयार हो गया। फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। आजकल हमारी खाना खाने की टाइमिंग ना बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। उसके बाद बाबूजी की बाइक का कवर साफ किया। इतना फोन पे ऑर्डर देते हैं ना मेरे को, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, और एंड में पता क्या कहते हैं, तू काम ही क्या करती है। घर में रहती हुई औरतों को तो यही सुनना पड़ता है। अब यार कोई बोले ना बोले, आप लोगों को तो पता है ना कि मैं कितना काम करती हूँ। फिर रात के खाना बनाने की बारी आ जाती है, तो आज मैं बना रही थी बैंगन। गाइस एक बात बताऊं, शादी से पहले जो जो सब्जियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब मैं वो सारी सब्जियां खाती हूँ। अब इसमें क्या लॉजिक है ना, वो आप लोग कमेंट करके बताना। टाटा बाय।